नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में बराबरी, शिक्षा और न्याय की पहली नींव किसने रखी थी? आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिनका सपना था एक ऐसा भारत जहाँ पे हर किसी को शिक्षा और सम्मान मिले। वो थे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिनको हम ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनका परिवार माली जाति से आता था, जो फूलों का व्यवसाय करता था। जाति व्यवस्था उस समय इतनी सख्त थी कि निचली जाति को न तो शिक्षा मिलती थी और न ही सम्मान। ज्योतिबा का जीवन इसी जाति व्यवस्था के विरुद्ध संग्राम का प्रतीक बन गया। उनके जीवन में एक अहम मोड़ तब आया जब उनके एक दोस्त की शादी में उनको अपनी जाति की वजह से अपमानित होना पड़ा। उस घटना ने उनके भीतर समाज की असमानता के खिलाफ आग लगा दी। इसके बाद उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर सामाजिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वो मानते थे कि अगर महिला शिक्षित हो तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। और यहीं से शुरू हुई भारत की नारी शिक्षा क्रांति। सन 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भारत का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। अब के समय में लड़कियों को स्कूल जाना तो दूर, पढ़ना लिखना भी पाप समझा जाता था। और ज्योतिबा फुले ने समाज की परवाह किए बिना दलितों, पिछड़ों और लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ज्योतिबा फुले ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने धार्मिक पाखंड और जात पात के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दलितों और पिछड़ों के शोषण का पर्दाफाश किया। उनका मानना था कि धर्म का इस्तेमाल कुछ लोग सत्ता बनाए रखने के लिए किया है। सन 1873 उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य था बिना जाति भेदभाव सबको समान अधिकार दिलाना। सत्यशोधक समाज ने समाज के निचले वर्गों को एक नई पहचान दी। यह संघ जातिवादी परंपराओं के विरुद्ध था और लोगों को स्वाभिमान से जीना सिखाता था। ज्योतिबा फुले ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, सती प्रथा का विरोध किया और बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहाँ पे विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को सहारा दिया जाता था। उन्होंने बताया कि महिला होना अपराध नहीं, अधिकार है। ज्योतिबा फुले सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थी, बल्कि वो एक लेखक और कवि भी थे। उन्होंने अपने लेखन से समाज को आईना दिखाया और लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया। उनका हर शब्द समाज में बदलाव का बीज बन गया। उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं थी। शिक्षा सबका अधिकार है, धर्म का उद्देश्य सेवा होना चाहिए, शोषण नहीं, जाति व्यवस्था मानवता के खिलाफ है, महिला और पुरुष समान है, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले ने अंतिम सांस ली और उनके विचार और काम आज भी जिंदा है। हर वो स्कूल, हर वो आंदोलन जो समानता और अधिकार की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले की सोच से जुड़ा हुआ है। ज्योतिबा फुले ने हमें सिखाया कि बदलाव आसान नहीं होता, पर इरादे मजबूत हो तो इतिहास भी झुकता है। तो आइए हम सब मिलकर उस भारत को बनाएं जिनका सपना ज्योतिबा फुले ने देखा था, जहाँ कोई जात नहीं, कोई भेद नहीं, सिर्फ इंसानियत हो। 150 साल पहले एक व्यक्ति ने जाति, लिंग, शिक्षा और अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। जब समाज ने लड़कियों को स्कूल भेजना पाप समझा, उन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल खोला। जब महिलाओं की हालत बदतर थी, उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षिका बनाई। जब अछूतों को इंसान नहीं समझा जाता था, उन्होंने उनके लिए कुएं खुदवाए। और आज हम 21वीं सदी में हैं, मगर सोच वहीं की वहीं अटकी है। बेटियां आज भी शिक्षा से वंचित है, जाति के नाम पर आज भी लोग अपमानित किए जाते हैं, महिलाएं आज भी बराबरी की लड़ाई लड़ रही है। क्या हम सच में आगे बढ़े हैं या सिर्फ वक्त ही बीता है? ज्योतिबा ने तब जो सोचा था, अब वो करने का वक्त हमारा है। सोच बदलो, समाज बदलेगा। अगर आप ज्योतिबा फुले से प्रेरित हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।